Hello students, welcome back to my channel Study with रितु सांगवान। हम कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 10th क्लास से हम इसको 9th 8th 10th से स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले समीकरण बोलते हैं इसको, जिसकी घात क्या हो 1 डिग्री की इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन पेयर में हमने लिया था कि दो लीनियर इक्वेशंस जिसकी जनरल फॉर्म हम ये वाली कंसीडर करते हैं, उनको हमने सॉल्व किया था। 4 मेथड हम मेनली कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड से हम ये पता चलता है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड, ये 4 मेथड हम कवर अप कर चुके हैं। इनसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। चारों मेथड्स में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, उससे आंसर आपका सेम आता है। कोई आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, जब तक ये ना लिखा हो कि आपको यही करना है। ये तो बात हुई 10th बेस तक। लेकिन जैसे ही बच्चा 11th 12th में मैथ पढ़ता है, वहां पर हमारी इंट्रोडक्शन होता है उसका मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स पढ़ने के बाद इन सब मेथड्स को हम ये कह सकते हैं कि ये कहाँ से निकले, हमारे मैट्रिक्स मेथड से। इसकी एप्लीकेशन हम इनको बोल सकते हैं कि मेन जो मेथड है हमारा वो कौन सा होता है, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हम जो भी इक्वेशन आए आपकी, चाहे वो 2 वेरिएबल्स में हो या 3 वेरिएबल्स में हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसको नॉर्मली हमारी 4 या 5 वेरिएबल्स तक इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर है आपकी तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस के। लेकिन मेन फोकस हमारा 2-3 वेरिएबल्स की इक्वेशन पे ही रहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड। और सबसे जल्दी रिस्पॉन्स जो देता है वो भी मैट्रिक्स मेथड होता है। जिससे हमारे शॉर्टकट्स बनते हैं वो मैट्रिक्स मेथड से अप्लाई होते हैं। मैट्रिक्स मेथड की एप्लीकेशन होती है, उनको हम शॉर्टकट्स में यूज करते हैं। तो देखिए, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ मैट्रिक्स मेथड को। पहले हम इसको 2 वेरिएबल्स के लिए करेंगे, फिर इसको हम 3 वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मैट्रिक्स मेथड। जिन बच्चों को नहीं पता है, नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि मैट्रिक्स सिंपल क्या है। एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, कुछ रोज में और कॉलम्स में। कि कुछ एलिमेंट्स को हम रो में लिखते हैं और कॉलम में उनको अरेंज करते हैं, वो हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम को बाद में लिखा जाता है। ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर कॉलम को। जैसे कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n, तो उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, m होंगी, 1 2 3 ऐसे m रोज होंगी। फर्स्ट रो के एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड रो के एलिमेंट, थर्ड रो के एलिमेंट m रोज के, और n कॉलम्स यानी 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग कि ये n तक जाएंगे। ये एलिमेंट्स आपके जो लिखे गए, और जब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, मैट्रिक्स बन जाती है। और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल अल्फाबेट से, ABC की फॉर्म में नॉर्मली नोटेशन हम लेते हैं। ये तो बात हुई मैट्रिक्स की। फिर उसके बाद जो हमारा यूज होता है वो होता है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यूज होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि A का डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है, उसको हम मॉडुलस भी की फॉर्म में ही लेते हैं एक तरह से, कि किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दें, यूनिक नंबर असाइन करवा दें, वो हमारा होता है डिटर्मिनेंट। उसको निकालने का प्रोसीजर भी हम 2x2 के लिए ही करते हैं कि भी 2x2 की हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली। 2x2 का मतलब 2 ही रो और 2 ही कॉलम, 2 रो होगी 2 कॉलम होगी, ठीक है। 2 रो जैसे नंबरिंग कर लोगे तो कॉलम भी हमारे 2 हैं, 2 कॉलम 2 रो। इसका डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला जो आपका क्रैमर्स रूल वाला होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे ADBC। AD जो साइक्लिक ऑर्डर में होता है, नीचे की तरफ जाता है, तो वो तो आपका क्या होता है, प्लस साइन होता है, लेकिन अपोजिट में होता है वो माइनस। AD माइनस BC, ये हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स की नोटेशन ना लगा के हम किसकी लगाएंगे, डिटरमिनेंट की नोटेशन। डिटरमिनेंट में आपका इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज नहीं करता, सिर्फ मॉडुलस होता है। तो ये AD माइनस BC आपका इसका क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो बात हुई बेसिक्स की। क्वेश्चंस में पहले हम किसी भी सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला दिया हुआ कि
a1x b1 y a2x b2 y इज इक्वल टू c1 c2 अगर आपके दिए हुए तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ax इज इक्वल टू b। a जहां x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट से आपकी बनती है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। कैसे बनाते हैं चलिए क्वेश्चंस करते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपकी दी हुई है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो पहला रूल आपका यहाँ पर क्या उल्टा हो गया है। अब तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें क्या कर रहे थे, सी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे थे। अब यहाँ पर आपको सी को राइट हैंड साइड पर लिखना है, यानी इन इक्वेशंस को आपको रीअरेंज करना है। अगर उसी फॉर्म में दी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं दी हुई तो आप उनको अरेंज करोगे 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर लेके जाओगे। मोस्टली यही फॉर्म आपको देता है, बहुत रेयर केसेस में ये वाली फॉर्म मिलती है, अदरवाइज यही आपकी क्वेश्चंस में होती है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनानी है, ए जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही लिखने हैं। पहली मैट्रिक्स के पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखोगे 1 3, फिर सेकंड में सेकंड के 3 माइनस का 9, यहाँ माइनस 3 आपको करना है, साइन के साथ लेके आना है। पहला कॉलम जो है उसमें हमने x के वेरिएबल के कोएफिशिएंट लिखे हैं, सेकंड कॉलम में y वेरिएबल्स के। ये आपका इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट इक्वेशन को और ये सेकंड को। देखो फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट 1 माइनस 3, सेकंड के 3 माइनस 9। x वेरिएबल की अगर हम बात करें तो कॉलम में आ गया 1 3 1 3 माइनस 3 माइनस 9। ठीक है, a बना लोगे। ये तो बात हुई ए मैट्रिक्स बनाने की, कैसे आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। ए के बाद बी मैट्रिक्स क्या होगी, जो भी वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं उनको वेरिएबल मैट्रिक्स वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी हमारी होती है कांस्टेंट टर्म्स जो राइट हैंड साइड में दी होती है, उसको एज इट इज लिखना है 3 2, क्योंकि ये जिस फॉर्म में है कॉलम की फॉर्म में है तो कॉलम में ही हमारे लिखे गए तो कॉलम में ही रखोगे। वेरिएबल को भी आपने कॉलम में रखना है एक्स वाई, दो वेरिएबल हमने यूज किए एक्स एंड वाई। ठीक है, बना लोगे। ये सिस्टम हमारा क्या बन जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई। कोई भी आपका सिस्टम दिया हुआ है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, एक दो क्वेश्चन करोगे इजीली हो जाएगा, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, ए एक्स इक्वल टू बी। सॉल्यूशन आपका बनाना है आपने। ए मैट्रिक्स यहाँ अगर लिखें तो अब हम इजीली लिख सकते हैं एक्स का कोएफिशिएंट या फर्स्ट लाइन के कोएफिशिएंट, इक्वेशन के कोएफिशिएंट 1 माइनस 3, सेकेंड के 3 माइनस 9, और एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल जो हमने यूज किए हैं। जिस ऑर्डर में कोएफिशिएंट आपने लिखे हैं, एक्स का लिखा फिर वाई का लिखा है, अगर 3 होते तो जेड का लिखते उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका बी हमारा कांस्टेंट टर्म्स जो कि क्या है 3 एंड 2 है, ये बना लोगे। इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने 3 डिटरमिनेंट निकाले हैं जिनको हम कहते हैं डेल डेल 1 डेल 2। डिटरमिनेंट कैसे निकालने, एक बार तो ए को एज इट इज रखो, डेल का मतलब ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको एज इट इज रखेंगे 1 3 माइनस 3 9। सेकेंड डिटरमिनेंट में क्या करना है, 1 लिखा हुआ तो फर्स्ट को रिप्लेस करना है किससे, बी मैट्रिक्स से, बी वाले का ऑप्शन यानी 3 2। फर्स्ट कॉलम 1 3 की जगह क्या आ जाएगा अब 3 2। सेकेंड एज इट इज रखना है माइनस 3 माइनस 9। डेल 2 का मीनिंग क्या है कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम को हमने रिप्लेस करना है। सेकंड कॉलम को तो फर्स्ट एज इट इज रखो 1 3, सेकंड माइनस 3 माइनस 9 को और किससे रिप्लेस कर दोगे 3 2 से। ठीक है, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद ये सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है तो माइनस 9 और ये माइनस करके माइनस और 9 प्लस 9 हो गया, 9 माइनस 9 0। अगले में करोगे तो 27 माइनस माइनस प्लस 6, माइनस का 27 प्लस का 6 जो कि क्या आ जाएगा माइनस का 21। यहाँ से करेंगे तो 2 माइनस 9 जो कि क्या हो गया माइनस का 7। अब इसको निकालने के बाद वर्किंग रूल क्या है वो देखते हैं। वर्किंग रूल की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि डेल डेल 1 डेल 2 क्या है, कैसे लिखने। डेल मीन्स एज इट इज ए मैट्रिक्स आपने लिखनी है एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट है। ठीक है,
del 1 में फर्स्ट कॉलम को आपने रिप्लेस करना है, जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दोगे कांस्टेंट से। del 2 में सेकंड कॉलम को, del 3 में थर्ड कॉलम को, जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी इक्वेशंस है, यही रूल रहता है इसका वर्किंग। पहले हम 2 पे कर रहे हैं इसको, फिर बाद में 3 पर देखेंगे। ठीक है, आपने del 1 del 2 del 3 तीनों की वैल्यू निकाल ली, जो कि अभी आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा है, बट वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी होता है। del हमारा 0 आया है, del 1 हमारा क्या आया था, माइनस का 21 आया था, और del 2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, del 2 में सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया था ना, 2 माइनस 9 यानी माइनस का 7 आया था। तीनों निकल गए। अब वर्किंग रूल सुनो क्या होता है कि अगर आपका del नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन होगा यूनिक। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, यूनिक। अगर del हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, del हमारा क्या आ जाए 0, और del 1 और del 2 दोनों में से कोई एक भी अगर क्या आ जाए नॉन जीरो, यहाँ तो हमारे दोनों जीरो आ रहे हैं, नॉन जीरो आ रहे हैं, सॉरी, दोनों नॉन जीरो आ रहे हैं, दोनों में से कोई एक भी क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो हमारा होगा नो सॉल्यूशन। अब थर्ड केस कौन सा बचा कि सारे ही जीरो हो जाएं, del 1 del 2 del 3 सारे के सारे इक्वल हो गए, और किसके इक्वल हो गए, 0 के इक्वल हो गए, तब ये सॉल्यूशन होगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, del नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन। del हमारा 0 आ गया तो 2 केस करेंगे हम, del 1 del 2 का साइन देखेंगे, वो अगर दोनों आपके क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो आ रहे हैं, या एक भी नॉन जीरो आ रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, या इनकंसिस्टेंट सिस्टम को हम बोलेंगे। अगर वो सारे भी जीरो आ गए, del भी जीरो है, तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारा क्या आया, del 0 आया, del 1 del 2 क्या आए हैं, नॉन जीरो, तो सेकंड केस है, तो ये हमारा क्या हो गया, नो सॉल्यूशन का केस हो गया। ओके, ये तो बात हुई इसको ट्रेडिशनली अगर हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब इससे शॉर्टकट कैसे बनते हैं, शॉर्टकट कैसे बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन आपकी दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इस सिस्टम को हमने बताना है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होंगे, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, या इनमें कोई भी वेरिएबल आपका क्वेश्चन को वेरिएबल दे दे ए बी बी की फॉर्म में या लैम्डा म्यू की फॉर्म में, तो उनकी क्या वैल्यू लें कि यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे, बस ध्यान से सुनना है इसको। आप क्या करना है, आपने ए मैट्रिक्स बनानी है, क्या बनी आपकी 2 3, एक्स के क्वेश्चन लिख दिए, वाई के लिख दोगे 1 2, बी मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी 5 8, और x आपका 2 वेरिएबल चल रहे हैं x y, इतना काम कर लोगे। जरूरी नहीं है ये करना, ये नॉर्मली आप इसको स्किप भी कर सकते हो, शॉर्टकट के लिए सीधा भी हो सकता है। फिर आपने क्या करना है, del बनाना है, del का मतलब इसका डिटर्मिनेंट, तो ये सीधा निकाल दो, 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर del 1 किसका डिटर्मिनेंट होगा, 2 3 को रिप्लेस करोगे 5 8 से, 5 8 1 2, क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट आपका 5 8 1 2 में 5 2 जा 10 माइनस 8 जो कि कितना हो जाएगा 2। फिर ऐसे ही del 2 निकालोगे, del 2 में सेकंड की जगह 5 8 आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगा यानी 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, 16 माइनस 15 1 आ गया। अब रूल हमारा क्या कहता है कि del अगर क्या है नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, del हमारा नॉन जीरो आ गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यानी सिस्टम का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। अब बात आती है, अभी मैं कह रही थी कि वेरिएबल वाला कैसे करें। वेरिएबल अगर लैम्डा म्यू दे रखा हो तो देखो उसमें क्या होता है, अगर मान लो आपका जैसे यहाँ लैम्डा दिया हुआ है, वाई का क्वोशिएंट लैम्डा यानी यहाँ लैम्डा आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 माइनस 3 लैम्डा क्या बनता, 4 माइनस 3 लैम्डा, जैसे 4 माइनस 3 लैम्डा।
अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, यानी 4 - 3 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, और 4 3 लैम्डा को उधर ले गए कि 3 लैम्डा के इक्वल नहीं होना चाहिए, या 4/3 नॉट इक्वल टू लैम्डा, कि लैम्डा की वैल्यू 4/3 नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो 4/3 नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर 4/3 होगी तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। मे बी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट वो डिपेंड करेगा फिर हमारा del 1 del 2 पर। नॉन जीरो है तो हम कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन, जीरो आता है तो सेकंड दो केस आते हैं, फिर हम del 1 del 2 को देखते हैं कि वो जीरो है या नॉन जीरो। ठीक है, समझ आया कि लैम्डा लेते हैं तो कैसे करते हैं। म्यू होता तो दोनों वेरिएबल पे कंडीशन आ जाती है आपकी यहाँ से सेकंड से। ठीक है, हम हमारा मेन क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ये लैम्डा को 1 ही रख रहे हैं, 4 - 3 जो कि क्या आया था 1 और नॉन जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ये तो बात हुई सॉल्यूशन का बिहेवियर बताया हमने कि यूनिक, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, कंडीशंस के बेस लैम्डा ABC है तो क्या होगा। अब बात आई कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ होता है फर्स्ट वेरिएबल x इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला रिप्लेस किया था ना, del 1 फर्स्ट रो कॉलम को रिप्लेस किया था, फर्स्ट कॉलम में किसके कोएफिशिएंट है, x के, तो x की वैल्यू देगा वो। सेकंड में y वेरिएबल के तो y की वैल्यू देगा। अगर उल्टा होता भाई, हम इस मैट्रिक्स को a को इस तरह से लिखते 1 2 2 3, अब फर्स्ट में कोएफिशिएंट किसके हैं, y के, सेकंड में x के, तो del 1 अब y की वैल्यू देता, del 2 x की वैल्यू। जो कोएफिशिएंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल, जिस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग आपके कॉलम में कोएफिशिएंट है, उसी वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। x के कोएफिशिएंट del 1 निकाला था, x को रिप्लेस करके, x वाले थे, तो del 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा। y वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा, del 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब पता चला del नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि जीरो से हम कभी डिवाइड नहीं करते, इसलिए कहते हैं कि नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, वैल्यू निकल जाएगी। del 1 हमारा क्या आया है 2, और del 1 तो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 1 1, x 2 y 1, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, कर लोगे, ओके। चलिए एक ABC की फॉर्म में कर लेते हैं, लैम्डा म्यू की फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इक्वेशन आपकी दी हुई है 2x + 3y = 7। सेकेंड इक्वेशन आपका a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b - 2, ये दिया हुआ आपका। और ये कहता है कि a b c की किन वैल्यूज के लिए आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल आपका सॉल्यूशन नहीं पूछा हुआ तो हमें करना चाहिए रेशियो टेस्ट से। रेशियो टेस्ट यानी x के कोएफिशिएंट का a1/a2 हम निकालते हैं, जो a1/a2 b1/b2 c1/c2, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। इक्वल आ जाए तो हम चेक करते हैं कि वो c1 c2 के इक्वल है या नहीं है। रूल वही है कि उसके इक्वल नहीं है, एक नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब नॉट इक्वल, और इक्वल टू जीरो इसका मतलब इक्वल, सेम चीज है वही, क्योंकि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी क्या बनी थी a1 b2, यहाँ से अगर a का डिटरमिनेंट निकाले -a2 b1 = 0, इसका रेशियो निकाल लो a1 b2 = a2 b1 और a1/a2 = b1/b2, यही सेम चीज है। मैट्रिक्स मेथड से अगर हम शॉर्टकट बनाएंगे तो वही चीज आप बना के देखना, =0 रख के ये रेशियो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट कहा जाता था, और इक्वल आ जाए c1 c2 के और a1 a2 भी इक्वल आए रेशियो, तो आपका क्या होता था, क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, उस मेथड से भी आप कर सकते हो, ABC की वैल्यू निकाल सकते हो, या मैट्रिक्स मेथड अगर हमने लगाए तो डेल में डायरेक्ट लिख रहे हो। शॉर्टकट लगाने के लिए आपको डायरेक्ट लिखने चाहिए इनको, कि डेल हमारा क्या है 2a - b 3a + b, जिसको कुछ टीचर्स कैसे बताते हैं कि x वाला निकालना है तो आपको कांस्टेंट वाला तो सीधा मल्टीप्लाई करो ये वाले नंबर्स, फिर वो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। x के y में लिखना है तो x को भूल जाओ,
x को छुपा लो एक तरह से, सिर्फ बाकी बचे हुए के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। y वाला लिखना है तो y को छोड़कर होता है और आपका कांस्टेंट होता है, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि x के साथ मल्टीप्लाई। शॉर्टकट है वो भी, चलो बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको करेंगे शॉर्टकट को। अभी यहाँ आते हैं, डेल आ गया आपका, डेल 1, डेल को निकाल लेते हैं, ट्वाइस ऑफ a प्लस 2b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b, जो कि सॉल्व करके क्या आ जाएगा 5b माइनस a। मैं इसको अरेंज कर रही हूँ वेरिएबल की फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव। डेल 1 निकालना है तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करोगे कांस्टेंट से, 7 3a प्लस b माइनस 2। सेकेंड में क्या आ जाएंगे, एज इट इज 3 इंटू a प्लस b, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7a प्लस 7b माइनस में क्या आ जाएगा 9a 3b माइनस 6, जिसको सॉल्व करने से क्या आएगी वैल्यू आपकी 7 और 3 10b माइनस 2a माइनस 6। सिमिलरली डेल 2 निकालेंगे तो अब फर्स्ट तो रो आपका कॉलम एज इट इज रहना है, सेकंड को रिप्लेस करोगे आप किससे, 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस b माइनस 2। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4, और ये क्या आ जाएगा 7a माइनस 7b। सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, b वाला हम पहले लिख रहे थे तो 2b और 7b माइनस का 5b बच जाएगा, और 7a 6a 13a माइनस 4। ये आपके डेल 1 डेल 2 आ चुके हैं। अब हमें बताना था कि a और b की क्या वैल्यू ले कि क्या आ जाए आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि डेल आपका क्या हो, जीरो हो, या तो डेल 1 नॉन जीरो हो या फिर डेल 2 नॉन जीरो, कि दोनों में से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन जीरो हो जाए, एक एटलीस्ट नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, और डेल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हमारा केस किसका था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन पूछता तो क्या होता है, डेल को नॉट इक्वल टू जीरो लिख देते। अब डेल इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा, तो हमारी देखो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन मिटो रही, याद है ना कौन सी वैल्यू डेल की है, फर्स्ट वाली हमारी डेल की वैल्यू है, तो डेल इज इक्वल टू 5b माइनस a। डेल 1 को लिख देती हूँ एक बार, 10b माइनस 2a माइनस 6, और डेल 2 हमारा है माइनस का 5b प्लस 13a माइनस 4। अब उसने कहा है कि क्या होने चाहिए हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी डेल को हम क्या रखेंगे, जीरो। जीरो रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5b इज इक्वल टू a। मतलब b और a की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट आपने करनी है कि वो 5 टाइम्स आ जाए, a इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ b। सेकेंड में आपका क्या आएगा, ये नॉन जीरो हो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो हो और ये भी क्या हो, नॉन जीरो हो, तो उसको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, डेल 1 को हमें क्या दिखाना है, नॉन जीरो चेक करना है, तो 5b इज इक्वल टू a आया है। जैसे a को अगर हम 1 मान लें तो नहीं, सॉरी b को हम 1 मान लें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 5b यानी 5 आ जाएगा। b को 1 मान लिया, कुछ भी वैल्यू लोगे, b की वैल्यू 1 तो a की वैल्यू 5, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल 1 देख लो, डेल 1 क्या आएगा 10b यानी 10 इंटू 1 10 माइनस 2b 2a 5 टू जा 10 माइनस 6, जो कि क्या आ गया नॉन जीरो। तो इसके क्या हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, जहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी की वैल्यू जो जो दी हुई है आप पुट करते चलो और चेक कर लो डेल 1 डेल 2 क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं या नॉन जीरो आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके नॉन सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सारे आपके निकल जाए। ठीक है, कर लोगे, चलो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के अमंग इसको शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।